हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स बाय एम के। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, कौन कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप में बनते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर इन केस पार्टनरशिप डीड बनी नहीं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कुछ केसेस में, तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उनमें कोई डिस्प्यूट्स हो गया प्रॉफिट्स को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो हम उसे कैसे सेटल्स करेंगे। ठीक है। तो वो रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे जो अप्लाई होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Firstly, are rules of partnership in the absence of partnership deed. In case of absence of partnership deed, or if it is silent in respect of profit and loss sharing ratio. इन केस आपकी पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, ठीक है, आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, या आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मैटर्स को लेकर कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को लो करना है कि नहीं करना है, कितने % करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है। देन आपकी कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगी। वो कौन प्रोविज़न कौन दे रहा है आपको? पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो प्रोविज़न आपकी अप्लाई होगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, अगर तो आपकी पार्टनरशिप डीड बनी है, पार्टनरशिप डीड बनी है, प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपने एग्रीमेंट हुआ है, आपने मेंशन किया है कि आपने अपने प्रॉफिट्स और लॉस को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है। सो आप एज पर एग्रीमेंट उस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड दैट रिटर्न इन एग्रीमेंट। जो भी आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया, अगर आपने 3:2 रेशो डिसाइड किए, 2:1 किए, जितनी भी की है, ठीक है। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, या एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं आपने प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपस में शेयर करना है, देन इट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप प्रॉफिट और लॉस शेयर करोगे इक्वली। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड एज पर एग्रीमेंट, अगर आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, आपने एग्रीमेंट बनाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को अलो करना है, देन पार्टनर्स को कैपिटल अलो किया जाएगा, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। इट ट्रीट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है तो हम चार्ज करेंगे, अगर लिखा है हमने एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है तो हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ज एक्सपेंस कौन से होते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज एक्सपेंस क्या थे? जो जो हमारे कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो बिजनेस को चाहे लॉस हो, वो पे करने ही करने होते हैं। और जो किस अकाउंट का पार्ट होते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं? जो पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जो सिर्फ अगर आपको प्रॉफिट है तभी ही दिए जाते हैं, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करोगे, अब ये तो है पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस है, बट लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन है कि आप इसे चार्ज ट्रीट करोगे, तो आप इसे किस अकाउंट में मेंशन करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट इफ पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट, हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डीड इट साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, हमने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, या एग्रीमेंट में मेंशन ही नहीं किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर, क्योंकि
ऐसा कुछ हमने अपने डीड में एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन अगर डीड मेक अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उसमें लिखा गया है आपकी एग्रीमेंट में कि आपने प्रोविज़न बनाई है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, लेकिन इस बारे में साइलेंट है आपका एग्रीमेंट कि आपने उसे चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करोगे कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे, ये नहीं क्वेश्चन में बताया गया। इसके बारे में एग्रीमेंट या डीड साइलेंट है, तो इन दैट केस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करोगे, एज अ एप्रोप्रिएशन। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे और आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही पे किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे के देना है कि नहीं देना, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन अगर डीड में एग्रीमेंट में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है कि उसे चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तब हम इसे एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ गया सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को इफ़ मेंशन इन द एग्रीमेंट, अगर तो एग्रीमेंट में मेंशन है तब तो हम पार्टनर्स को उनकी सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे एज पर द एग्रीमेंट। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती थी, जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉफिट्स में से पैसा विड्रॉ करवाते थे तो वो ड्राइंग्स होती थी। और मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इकलौती ओनली इनकम है फॉर दी पार्टनरशिप फर्म। फर्म की इनकम है, नॉट अ पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है जो हम पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। अगर तो पार्टनर एग्रीमेंट में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कितने % करना है, तो हम उसे पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। लेकिन डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा और रेट भी मेंशन नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इफ़ मेंशन इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है, आपने एग्रीमेंट बनाया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा एज पर दी एग्रीमेंट। चाहे पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया है, चाहे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो भी रेट एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उस रेट पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज है। और इसे हमने कहाँ मेंशन करना है, P&L अकाउंट में। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पे करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंस, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट दूसरी साइड इफ़ साइलेंट इन द एग्रीमेंट, अपने पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कि नहीं देना है। अब इसमें भी दो केस हैं, साइलेंट के केस में हमें दोनों केसेस में अलग अलग ट्रीट करना है। इफ़ फर्म टेक अ लोन फ्रॉम पार्टनर, फर्म पार्टनर से लोन ले रही है, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है डीड में, डीड साइलेंट उसके बारे में। देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी। कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी, किसे, पार्टनर्स को। और ये हमारा कंपल्सरी चार्ज है, ये हमारे P&L अकाउंट के किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, उसके लिए एक्सपेंस है। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, अब पैसा उधार लिया है, उस उधार वाले पैसे पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना है, किसे पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है। दैट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंस, वो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो दैट विल बी मेंशन इन द P&L अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। इफ़ आपने एग्रीमेंट में रेट नहीं बताया कि कितने रेट पे देना है, देन 6% पर एनम देना ही देना है, चाहे डीड साइलेंट। बट इफ़ पार्टनर टेक अ लोन, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है,
पार्टनर ने फर्म पे लोन लिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उधार, और क्वेश्चन साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे फर्म को, मीन्स नो इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर। इन दोनों केसेस को ध्यान से देखना है कि अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, उस केस में क्वेश्चन साइलेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, देन 6%। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, उस केस में क्वेश्चन साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन नो इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर्स। और ये वाले केस में अगर इस केस की बात की जाए, फर्स्ट वाले केस में तो हमने माना कि फर्म के लिए वो खर्चा था, फर्म ने लोन लिया। इस टॉपिक के बारे में अलग से इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे अकाउंट में मेंशन करना है, हम नेक्स्ट इनकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना बता दूं, फर्स्ट केस में फर्म के लिए वो खर्चा था क्योंकि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, उस पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, देन वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। लेकिन इस केस में पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, अब इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे करेगी फर्म को। अगर तो एग्रीमेंट में मेंशन रेट, तो हम पार्टनर इंटरेस्ट देगा किसे? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। देन ये भी कंपलसरी, ये कंपलसरी इनकम काउंट होगी और ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी अगर एग्रीमेंट में मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन अगर नहीं मेंशन तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। चलो क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। X and Y started a business in partnership. पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं X या Y ऑन 1 April 2021. देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम डे, उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया कितना? 3 लाख एंड 2 लाख। 3 लाख X ने किया, 2 लाख Y ने किया। X विड्रॉ कर रहा है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर X ने पैसा विड्रॉ करवाए कितने? 20,000। ऑन 1 December 2021 को Y क्या करता है? Y एडवांस 50,000 टू फर्म, वो फर्म को 50,000 एडवांस देता है एज अ लोन, मतलब कि Y ने फर्म को लोन लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस आ गया? फर्म टेक अ लोन फ्रॉम पार्टनर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडर 31 March 2022 वर्थ 40,000। प्रॉफिट कितना है? 40,000। अब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा जा रहा है? 2021 और 22 वाला है, मतलब कि 21 को स्टार्ट हुआ, 22 को क्लोजिंग एंडिंग ईयर है। अब इस केस में देखो, देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, ना कोई एग्रीमेंट है किसी बारे में। सो इन दैट केस डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। अब क्या झगड़ा हुआ है देख लेते हैं। एक्स क्लेम कर रहा है, एक्स क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है? एक्स ही शुड पेड सैलरी, ही शुड पे सैलरी 2,000 पर मंथ। वो क्या क्लेम कर रहा है कि उसे 2,000 पर मंथ सैलरी पे किए जाए क्योंकि उसने एज मोर टाइम स्पेंड इन द बिजनेस, उसने बिजनेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। दूसरा क्लेम क्या कह रहा है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की रेशो में किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे किया जाए। पहले इनके क्लेम पढ़ लेते हैं। वाई कब क्या क्लेम कर रहा है? प्रॉफिट लॉस शेयर इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन उसे प्रोवाइड किया जाए 9%, एक्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए 12%। क्वेश्चन है हाउ डिस्प्यूट सेटल अकॉर्डिंग टू लॉ। अब देखो, पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी, एग्रीमेंट ही नहीं बना, उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, आपस में कुछ एग्रीमेंट ही नहीं किया, ना ही रेशो को लेकर, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, कुछ भी नहीं मेंशन, कोई भी प्रोविजन नहीं उन्होंने बनाई। सिंपली लिखा है देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अब क्या लगता है इनके क्लेम वैलिड है? एक्स की क्लेम की बात करें, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो एक्स क्लेम कर रहा है उसे 2,000 सैलरी दी जाए पर मंथ की, उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसे दिया जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी को भी कोई सैलरी पे नहीं की जाएगी। ठीक है। सेकंड क्लेम उसने क्या किया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर तुम लोगों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, पहले एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड ही नहीं कोई डिसाइड की, अब विदाउट पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नो,
अब इस केस में हमारी कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो वाई का ये भी क्लेम गलत है। अब एक्स का सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे किया जाए। अब वाई ने लोन दिया था, चलो ये तो हमने पढ़ा, फर्म ने वाई से लोन लिया 6% सॉरी 50,000, फर्स्ट केस था, ठीक है। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी पढ़ा कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, फर्म कितना पे करेगी 6%। ये क्लेम तो सही है, ये क्लेम तो सही है, ठीक है, ये क्लेम तो सही है पार्टनर का। चलो 2 क्लेम उसके एक्स के गलत, 1 गलत, सही, ठीक है। अब वाई करते हैं, प्रॉफिट शेयर इक्वली। अब हमने पढ़ा कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब कुछ एग्रीमेंट में हमने डिसाइड नहीं किया कि किस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो वाई का ये क्लेम तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन उसे 9% प्रोवाइड किया जाए, नहीं, अभी हम पढ़कर आए हैं इन दी केस, अगर केस है कि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, उस केस में क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा 6% पर एनम। तो वाई का ये क्लेम तो भाई गलत है। अब एक्स की ड्राइंग पर कह रहे 12% चार्ज किया जाए, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हम इंटरेस्ट पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो एक्स का ये भी क्लेम गलत है। तो इस दोनों में हम सिर्फ इतना करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ना ही हम किसी पार्टनर को सैलरी पे करेंगे, ना ही किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट, उसे चार्ज ट्रीट करना है क्या एप्रोप्रिएशन, देन उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते, ठीक है, लेकिन उसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते। बस इस केस में कोई भी प्रोविजन नहीं उन्होंने बनाई, कुछ एग्रीमेंट ही नहीं किया उन्होंने किसी चीज़ को लेकर, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ओनली वाई के लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, दैट इज़ कंपल्सरी चार्ज और सिंपली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन।